हालेलुया सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज का वचन आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने न्याय के लिए प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर से। अगर आप संकट में हो, संकट के दिन आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई दुष्ट आत्मा या कोई दुष्ट इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई शत्रु आपके पीछे लगा है, आपको किसी से परेशानी है, तो आप परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें। तो अपनी न्याय पाने के लिए परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है, हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप अपनी न्याय के लिए प्रार्थना कर पाओगे परमेश्वर से। क्योंकि ये बात सच है कि परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी मनोकामना को पूरी करता है। जो मन से, तन से, दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब उसी का परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तो क्या आप यहोवा परमेश्वर पर पूरी विश्वास करते हो? अगर आप पूरी विश्वास करते हो, तभी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। आपको जब भी आप प्रार्थना करें, पूरी ज्ञान के साथ आप प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको संकट से, न्याय से बचाएगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ है कि जो भी मन से प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर उसकी हर प्रार्थना को स्वीकार करता है और उसको संकट से, दुख से दूर करता है, हर परेशानियों से छुटकारा पाता है जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर से आपको कैसे प्रार्थना करनी है अपने न्याय पाने के लिए। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आओ तो सबसे पहले आप उसको देखें। क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ परमेश्वर का ही वचन लेकर आते रहते हैं अपने मसीह लोगों के लिए, ताकि वो पाप में ना जाए, वो नाश में ना जाए, उनके ऊपर कोई संकट ना आए, वो कोई गलत रास्ता ना पकड़े। इसलिए हम आप सभी के लिए वचन लाते रहते हैं डेली। तो चलिए आगे हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि आपको न्याय पाने के लिए प्रार्थना कैसे करनी है परमेश्वर से। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। तो मसीह लोग, अगर आप स्वार्थी बनकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आपको निस्वार्थ होकर प्रार्थना करनी है। मन में लालच नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होनी चाहिए। आपको मांगना है तो मांगिए, लेकिन परमेश्वर आपको बिना मांगे हुए देगा। उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन समय पर परमेश्वर सब कुछ देगा। तो आपको निस्वार्थ होकर प्रार्थना करनी है, स्वार्थी बनकर नहीं करनी है। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय के लिए प्रार्थना, 10वां पद है। ये वचन है भजन संहिता में। तो यहाँ पे आपको इस तरह वचन में बोलना है, हे यहोवा तो क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दिन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपने ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाते हैं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। जो दुष्ट मनुष्य होता है अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। तो आपको घमंड नहीं करनी है अपनी अभिलाषा पर। और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। जो लोभी लोग होते हैं परमेश्वर को त्याग देते हैं और परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, उसकी बुराई करते हैं परमेश्वर का। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कभी भी, जानबूझकर भी गलती आपको नहीं करनी है। परमेश्वर को आप जब मानते हो तो विश्वास करो, उसका तिरस्कार कभी मत करना, बुराई कभी मत करना। और यहाँ पे देखिए, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह दुष्ट मनुष्य जो है, उसका कहना है कि
इस धरती पर कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो इस तरह बोलता है। और यहाँ पे आगे देखिए, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जो दुष्ट मनुष्य होता है, परमेश्वर के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो उसको अपने ऊपर घमंड है, उसको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर है। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है, जितने उसके विरोधी हैं परमेश्वर के खिलाफ, वह उसको पुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। जो दुष्ट मनुष्य है वो ऐसा बोलता है कि मैं पीढ़ी से पीढ़ी दुख से दूर रहूंगा, उसके ऊपर कोई दुख पीड़ा नहीं आएगा। वो अपने आप पर घमंड कर रहा है। उसका कहना है उस दुष्ट मनुष्य का कि मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा, उसके ऊपर कोई दुख कोई संकट नहीं आएगा। वो ऐसा उसका कहना है उस मनुष्य का। उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा है। उसका मुंह श्राप से और छल से भरा पड़ा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। गुप्त स्थान में जहाँ पे कोई सुनसान जगह है वहां पे निर्दोष लोगों को घात करता है, यानी कि उनको कष्ट देता है, उनको उनके ऊपर संकट पहुंचाता है वो दुष्ट मनुष्य। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। जैसे सिंह यानी शेर जैसे झाड़ी में छिपकर बैठा रहता है किसी शिकार के लिए, वैसे ही उस मनुष्य भी, दुष्ट जो मनुष्य है, झाड़ी में छिपकर किसी को मारने के लिए बैठा रहता है, किसी को फाड़ने के लिए, संकट पहुंचाने के लिए वो मनुष्य बैठा रहता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। जो लाचार मनुष्य होता है उसके हाथों से मारे जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया। वह अपने मन में सोचता है दुष्ट मनुष्य कि ईश्वर भूल गया है, ईश्वर है ही नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। अपने आप पर बहुत घमंड कर रहा है वो दुष्ट मनुष्य। अपने आप पर बहुत घमंड कर रहा है वो दुष्ट मनुष्य कि उसको पता ही नहीं है कि कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर है। और आगे देखिए, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं दिखेगा। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं दिखेगा। वह अपना मुंह छिपाकर घात करता है, छल कपट करता है मनुष्य पर कि उसको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन परमेश्वर तो पहचान रहा है ना, उसको देख रहा है ना कि वो क्या कर रहा है। मुंह छिपाने से तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा पाप नहीं छिपेगा। परमेश्वर सब जानता है, सब उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आगे वचन में, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। तो इस दुष्ट मनुष्य की तरह आपको नहीं बनना है। आपको बनना है तो परमेश्वर के जैसा बनो। परमेश्वर आपको जैसा कहता है वैसे आपको करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको कोई दुष्ट मनुष्य नहीं छू पाएगा, कोई बुरी आत्मा, बुरी शैतान कोई आपको छू नहीं पाएगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तब तो आपको छल कपट नहीं करनी है। अपने मन में किसी के साथ विश्वासघात नहीं करनी है। बस आपको परमेश्वर पर विश्वास बनाकर रखनी है, तभी परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा।
तो चलिए बस आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारी ये वचन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।